राजधानी में धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक महिला ने लोगों की सहानुभूति का गलत फायदा उठाकर लाखों रुपए की ठगी की है। महिला 7 साल पहले ऋषिकेश से रायपुर आई थी। इसने डीएम टावर सोसाइटी के निवासियों को झूठे आंसू और दयनीय हालत का हवाला देकर ठग लिया। अब परेशान सोसाइटी के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की है। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें डीएम टावर सोसाइटी में रहने वाले निवासियों ने एक महिला पर लाखों की ठगी का आरोप लगाया है। ऋषिकेश से रायपुर आई महिला ने अपनी स्थिति का रोना रोकर लोगों से उधार लिया। अपने पति की मौत और असहाय का दावा कर उसने सोसाइटी के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। लोगों ने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे एक धोखेबाज के जाल में फंस रहे हैं। इस महिला ने कई महिलाओं के क्रेडिट कार्ड लेकर उनसे पैसे निकाल लिए और जब समय आया पैसे लौटाने का तो उनसे पलटकर उन पर ही केस करने की धमकी दे दी, जिसकी शिकायत लेकर सोसाइटी के लोग रायपुर एसएसपी संतोष सिंह के पास पहुंचे। राजधानी रायपुर में धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 55 साल की महिला ने कई लोगों से पैसा लेकर ठगी का मामला ये सामने आया है। जहां पर महिलाएं पहुंची हैं, कुछ लोग पहुंचे हुए हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के पास शिकायत करने के लिए। मैम, क्या मामला है जिसको लेकर आप आए हैं? सर, मामला ऐसा है कि ये अभी का नहीं है, पिछले 7 साल से ये सब कर रही हैं। अंदर ही अंदर बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम किया है। इससे 1 साल पहले इन्होंने मेरे साथ भी यही काम किया है। बिना सिर्फ शक था क्या नहीं था नहीं पता, लेकिन 1 साल पहले इनका कहना है कि हम लोगों ने उनके ऊपर केस किया है, कंप्लेन किया है कि मेरे बच्चे को बेचने चाह रही हैं, ये वो दुनिया भर का। तो इससे मैं दुखी होके परेशान होके सर के पास आई थी अपना निवेदन लेके। ये 1 साल पहले का है और जो ये सब है वो अभी का है। एक्चुअली हमसे क्रेडिट कार्ड मांगती थी कि आप क्रेडिट कार्ड मुझे दीजिए, या कुछ ऑफर भी करती थी कभी कभी। और ये हमारी सोसाइटी में, एक्चुअली हमारे घर के सामने ही रहती थी पहले ये। हाँ, और ये हमसे लेकर और हमारे पैसे बोलती थी मैं कुछ दिन में वापस कर दूंगी। और हम लोग सोचते थे इनके हस्बैंड नहीं है, चलो इनके पास कुछ नहीं है, थोड़ा मदद कर देते हैं। बट ये ऐसा करके कई बार हमारा कार्ड यूज़ की और इसने पैसा नहीं दिया, और आज वही चीज़ हमको शो करी कि आपने हमारा पैसा लिया है। सर, मैं डीएम टावर सोसाइटी में रहती थी। अभी फ़िलहाल 2 साल से मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ, बट ये पिछले 6 साल पहले की बात है जब मैं डीएम टावर में रहा करती थी। एंड मेरा एक लीगल केस चल रहा था जिसमें मेरे को एक्विटल हो गया है मेरे फैमिली मेम्बर का। बट उस चीज़ को उस टाइम पे इन्होंने मुझे ऐसे ब्लैकमेल किया कि तू जानती नहीं है, जज बहुत हरामी है, वो अपना कोठी बनवा रहा है, पैसा खा लिया है अपोजिट टीम से, तुम लोग को सज़ा हो जाएगी, मैं इसमें कर सकती हूँ, मेरे पापा का कांटेक्ट है, ऐसा है वैसा है, वो मेरे पिता समान है जिनसे मैं बात करके करवा दूँगी। ऐसे करके मेरे से 2,85,000 लिए थे। पैसे तो हमने जैसे तैसे कर लिए। उसके बाद कुछ पैसे जो बचे हैं उसको मांगने पर ये धमकी देती हैं, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेरे अगेंस्ट करना, मेरे पति को ये बताना कि ये तुम्हारे ऊपर गलत आरोप लगाती है, तुम्हारे लिए गलत बातें करती है, आपस में लड़ाई करवाना। बट 6 साल में क्योंकि हम बिहार से आते हैं तो हम लोग का इतना अंडरस्टैंडिंग है, हम अरेंज मैरिजेस में इतना अंडरस्टैंडिंग आ ही जाता है, तो मेरा फैमिली लाइफ इज स्टिल ओके। बट बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली लाइफ इसने ऐसी ख़राब करी है, गलत फहमी क्रिएट करके। फिनेंशियली लूटती ही है, इमोशनली भी बहुत डिस्टर्ब करती है। और सोसाइटी में जहाँ ये रह रही है, मैं इसको पिछले 7 साल से जानती हूँ, ये ऋषिकेश से आई है। इसकी 2 साल की एक बच्ची थी जब ये आई थी, आज वो 9 साल की है। उसको ये ना स्कूल भेजती है ना कुछ, ये उसकी खुद की बेटी नहीं है, किसी से लेके आई है, मांग के लाई है, गोद ली है, मुझे नहीं पता है, इल्लीगल तरीके से रखी है। उसको कैप्टिवेट करके रखती है, घर में रहती है, वो ना स्कूल जाती है ना किसी से मिलना जुलना खेलना। सोसाइटी में जैसे बच्चे घूमते फिरते हैं वैसे नहीं होता है। और आज के टाइम में दूध वाला, काम वाली बाई, गार्ड्स, ऑटो वाला, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इसने नहीं ठगा है, और सबको धमकी देती है। आप बोलेंगे तो एक धमकी मैं आपको सुना सकती हूँ। कितने लोग होंगे सर? ये कम से कम 25 से 50 लोग तो अभी हैं जो सामने हैं। बाकी बहुत से लोग हैं जो डर के मारे नहीं आ रहे हैं। कई प्रतिष्ठित हस्तियां हैं रायपुर की जो इनके सामने नहीं आ पा रही हैं। जी, अभी एसपी से आपने शिकायत करने गए थे, क्या आश्वासन? एसपी साहब ने बोला कि हम सीएसपी साहब के नेतृत्व में एक जांच कराएंगे। जांच में अगर मल्टीपल टाइप ऑफ चीटिंग पाई जाती है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लोगों का कहना है कि ये महिला न्यायालय परिसर के सामने कैंटीन संचालन करती है, वो भी संदेह के घेरे में है। सोसाइटी के लोग बार काउंसिल से मांग कर रहे हैं कि इस महिला को यहाँ से हटाया जाए ताकि अब वो दूसरे लोगों को धोखा ना दे। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जब एक औरत है जो इतने लोगों को परेशान करके रखी है और उन्होंने झूठ फरेब के माध्यम से झूठे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का परिचय दिखा के यहाँ बार काउंसिल में इतनी दुकान खोल रही है, यहाँ भी लोगों के साथ ये फ्रॉड करेगी, तो हम निवेदन करेंगे बार काउंसिल से, कोर्ट से, कि इसकी दुकान को निरस्त करें और आप लोग खुद से इसकी जांच करें। पुलिस से तो जांच कर ही रही है,
क्योंकि ये ऐसी औरत है कि ये जहाँ भी रहेगी, ये ऐसी गंदगी है जहाँ भी रहेगी उसके साथ फ्रॉड करेगी, क्योंकि इसकी नीयत ही यही है कि ये इसका काम ही यही है कि ये फ्रॉड करे। ये हरिद्वार में थी, हरिद्वार में फ्रॉड करके यहाँ आई, हम लोग को बहुत बाद में पता चला, और ये विगत 7 साल से रायपुर में है और ये तमाम कंटिन्यू लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी सामने नहीं आ पाए हैं, जिसकी जानकारी हमको भी नहीं है, जो कि जानकारी हमको होगी और उनके माध्यम से भी हम ज्ञापन दिलवाएंगे।